तो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो पे। यार देखो, मैं आपको वीडियो के शुरू से एक चीज़ कह देना चाहता हूँ। कल्कि 2898 एडी मूवी एक ऐसी मूवी है, इस फिल्म की प्लॉट, इस फिल्म की कहानी जो है कुछ ऐसा है जो कि भाई हम बहुत सारी डिस्कशन कर सकते हैं। एक डिस्कशन मटेरियल है ये, जो कि कल्कि अवतार के ऊपर फिल्म है, भगवान विष्णु जी की कहानी के ऊपर फिल्म है। उनकी हर एक अवतार के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं, कल्कि अवतार के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। और फिल्म जो है एक मतलब फ्यूचर की दुनिया ये लोग दिखाने जा रहे हैं, तो उस चीज को लेकर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आगे चल करके फिल्म जब रिलीज होगा तो वो सारी चीजें सच होंगी नहीं होंगी वो अलग बात है, लेकिन डिस्कशन के हिसाब से हम बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं अवॉइड करके रखे हैं, पता नहीं। हंसी आती है यार इन लोगों के ऊपर, है ना, हंसी आती है। और ऊपर से 1 मिलियन के लिए तरस भी रहे हैं कि हमारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए हो जाए हो जाए। कैसे होगा यार, है कैसे होगा? पूरी की पूरी ऑडियंस जिसके ऊपर नजर टिका करके बैठे हैं उसको आप अवॉइड करोगे और तरसोगे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए, तो कैसे होगा? खैर छोड़ो, उनके बारे में बात करना सुबह खराब हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कल्कि 2898 एडी मूवी के बारे में। तो गाइस, कल सारेगामा की तरफ से, आप लोगों को पता है कि सारेगामा है जो कि कल्कि 2898 एडी मूवी का म्यूजिकल राइट जिसके पास है, तो सारेगामा की तरफ से हमें कल एक पोस्टर देखने को मिला, जिस पोस्टर में दीपिका पादुकोण की कैरेक्टर का नाम पता चला। हमें पहले जो सोर्सेज से पता चल रहे थे, अपडेट आ रहे थे कि दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर का नाम जो है वो पद्मा होने वाली है कल्कि 2898 एडी मूवी में, तो वो बात ही सच निकलती है। और वो पोस्टर में भी दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर का नाम जो है पद्मा लिखा गया है। वो लोग वहां पे लिखे हैं कि कल्कि के बैटल में आप किसके साथ खड़े रहोगे, क्या आपस में ये लोग लड़ने वाले हैं? नहीं, आप अगर ऑफिशियल पोस्टर को देखोगे तो वहां पे ये लोग जो एक कैप्शन छोड़े थे, वहां पे ये लोग लिखे थे कि एक अच्छे भविष्य के लिए, है ना, एक अच्छे भविष्य के लिए सारे के सारे शक्तियां जो हैं एकजुट होने वाले हैं। ओके, कुछ इस तरह का लिखे हैं। तो मतलब ये सबके सब पावरफुल है और सब लोग एक साथ मिलेंगे और कली के खिलाफ लड़ेंगे। कुछ इस तरह का उन लोगों का प्लॉट है। तो पद्मा कैरेक्टर के ऊपर हम स्पेशली इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माता सीता जी की तरह पद्मा भी माता लक्ष्मी का एक अवतार है, जो कि कलयुग में मतलब उनको हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। और मैं एक चीज यहाँ पे आपको जरूर कहना चाहूंगा, अगर हम रामायण के टाइम पे जाएं, महाभारत के टाइम पे जाएं, देखो रामायण में क्या हुआ, भगवान विष्णु जी भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार में आए। क्यों आए? रावण की विनाश के लिए आए, रावण को संहार करने के लिए आए। रावण जो अहंकार में आ करके जो दुनिया को नाश कर रहा था, अत्याचार कर रहा था, तो उसको रोकने के लिए, उसकी संहार के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार में भगवान विष्णु जी आए। और उनके साथ साथ माता सीता जी के रूप में माता लक्ष्मी भी आए। रावण और भगवान श्री रामचंद्र जी का मुलाकात, उन दोनों का मीटिंग, उन दोनों की लड़ाई किसके थ्रू होता है? माता सीता जी के थ्रू होता है, मतलब माता लक्ष्मी जी के थ्रू होता है। रावण जो है माता सीता जी का हरण कर लेता है और उनको बचाने के चक्कर में भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत सारी चीजें करते हैं। वहां पे कई सारे लोगों को मुक्तियां देते हैं, बहुत सारी चीजें जो कि हम पूरा का पूरा रामायण में देखते हैं। तो ये एक्चुअली एक विधि होती है, एक प्लानिंग होती है, हम कह सकते हैं भगवान विष्णु जी का। ठीक उसी तरह जब महाभारत के टाइम पे आते हैं, हम द्वापर युग में आते हैं, तो उस टाइम पे भी एक स्त्री की रक्षा के लिए ही महाभारत का युद्ध होता है। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जी द्रौपदी की, मतलब उसके साथ अत्याचार किया जाता है और वहां पे महाभारत युद्ध होता है एक स्त्री की रक्षा के लिए। लेकिन भगवान विष्णु जी का, मतलब भगवान श्री कृष्ण जी का क्या मकसद बस वो बदला लेना होता है? क्या नहीं होता है। उनका असली मकसद क्या होता है कि संसार को रक्षा करना होता है, फिल्टर करना होता है, सही मायने में ओके, सुधारना होता है। तो कुछ इस तरह का प्लानिंग भगवान विष्णु जी हर एक अवतार में ले करके किसी एक को जरिया बना करके संसार की रक्षा करते आ रहे हैं। तो बिल्कुल वैसा ही कलयुग में भी होने वाला है। वो कल्कि अवतार में आएंगे और कली का विनाश करेंगे। तो यहाँ पे भी एक स्त्री की ही रक्षा करने के लिए वो आएंगे और वो होंगी पद्मा, जो कि माता लक्ष्मी जी का अगेन उनका अवतार है। वो श्रीलंका के
सिंहला राज्य के बृहद, क्या नाम है उनका, बृहदत्त, ऐसा कुछ एक नाम है, बोलना थोड़ा सा ये हो जाता है। उनकी बेटी वो होने वाली हैं और उनकी रक्षा के लिए कल्कि अवतार आएंगे और कली के साथ लड़ाई करेंगे। मतलब मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि रामायण देखो या फिर महाभारत देखो, रामायण में भी सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी का मकसद जो है माता सीता जी का रक्षा नहीं होता है, वो एक जरिया होता है, हम बहाना कह सकते हैं, ठीक है। और असलियत में अगर आप रामायण जानते हो, देखे हो, ठीक तरह से समझे हो, एक कट्टर हिंदू हो, तो आपको पता होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ना, मतलब जो माता सीता जी का जो हरण होता है, रावण एक्चुअली में एक्चुअल माता सीता जी को लेकर के नहीं गया होता है। माता सीता जी को भगवान श्री रामचंद्र जी अग्निदेव के पास रख दिए होते हैं और एक मायावी माता सीता जी का अपहरण होता है। ये आपको पता होगा अगर आप एक कट्टर हिंदू हो, इसके बारे में जानते हो तो। मतलब भगवान विष्णु जी का एक प्लानिंग ही होता है संसार को बचाना, मतलब एक संहारकारी का संहार करना, जो विनाश कर रहा है उसको रोकना। तो यही प्लानिंग होती है और हमेशा एक स्त्री की रक्षा ही किया जाता है। तो बिल्कुल वैसा वाला चीज कल्कि 298 AD मूवी में भी ये लोग शायद दिखाने वाले हैं, जो कि पद्मा के ऊपर ही अत्याचार होगा, वो ही सेंटर होगी, जिसके इर्द गिर्द कल्कि अवतार के समेत बाकी सारे 7 इमोर्टल जो लोग अभी तक कली के विनाश के लिए, कल्कि की मदद के लिए, सब लोग अभी तक जीवित हैं, ठीक है ना। उन लोगों का क्या क्या काम है, क्या क्या कर्तव्य है, वो लोग करेंगे। कहीं सच बताएं तो प्लॉट तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, कहानी तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जब हम सोचते हैं तो कैसे ये लोग दिखाएंगे, किस तरह से ये करेंगे, ऊपर से भैरवा कैरेक्टर फिर लेकर के आ गए हैं ये लोग, तो वो कैरेक्टर फिर कैसा होगा, कल्कि अवतार में फिर कौन आएंगे हैं, भैरवा कैरेक्टर ही कल्कि अवतार है। वहां पे अगर हम गूगल जाकर के देखें, विकिपीडिया वगैरह देखें, तो डालिम प्रभास को ही कल्कि अवतार बोला जा रहा है, मतलब भैरवा कैरेक्टर ही है जो कि कल्कि अवतार में आएगा। कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि भैरवा कैरेक्टर ही आगे चल करके कल्कि अवतार में तब्दील होगा, कुछ ऐसा है। तो इन सारी चीजों को ये लोग कैसे दिखाने वाले हैं, भाई क्यूरियोसिटी पैदा होती है बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके का। ऊपर से ये लोग कोई आउटपुट भी नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें हमें पता चल जाए कि कैसे क्या होने वाला है। मतलब कोई टीजर, ट्रेलर, टीजर अभी तक नहीं आया, टीजर में पता चल जाता है थोड़ा बहुत फिल्म के बारे में, ट्रेलर जब आता है तो थोड़ा ज्यादा हमें पता चल जाता है। तो वैसा वाला कंटेंट इन लोगों के, मतलब ये लोग नहीं छोड़े हैं हमारे पास, बस एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो छोड़ करके माहौल को बना दिए हैं। चलो ये भी सही है, पर ये लोग अगर पहले से मतलब जो एनिमेटेड प्रीलूड वगैरह छोड़ना चाहते हैं, जो स्टोरी के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, वो सारा चीज़ अगर सही ढंग से हो जाता है ना मेरे भाई, तो कुछ तो समझ में आ जाएगा। और जब हम प्लॉट के बारे में सुनते हैं, प्लॉट के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तो भाई दिमाग घूम जाता है कि किस तरह की स्क्रिप्ट होगा इस फिल्म का, जो कि नाग अश्विन 2017 से लिखते आ रहे हैं, और किस तरह से इन सारी चीज़ों को वो प्रेजेंट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। आप मेरी तरह एक हिंदू हो, भगवान विष्णु जी के बारे में, भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में, स्पेशली भगवान विष्णु जी के सारे अवतारों के बारे में अगर आप जानते हो, ओके, तो भाई आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होगा कल्कि 298 AD मूवी के लिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक कहानी है। देखो यहाँ पे अगर सिर्फ कल्कि अवतार के ऊपर ही फिल्म होता, मतलब कली को दिखा देते और कल्कि अवतार को ही दिखा देते, मतलब बाकी सारी अवतारों के बारे में जिक्र नहीं होता, तो एक हिसाब से समझ में आ जाता कि जैसे बस रामायण देखेंगे तो रावण और भगवान श्री रामचंद्र जी को देखने को मिलता है। जब हम महाभारत देखते हैं, पांडव, कौरव, भगवान श्री कृष्ण जी को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, ये लोग 6000 साल पीछे भी जाने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के पास भी जाने वाले हैं। कल्कि अवतार मतलब वो 7 चिरंजीवी आएंगे, तो उनमें से एक चिरंजीवी भगवान श्री हनुमान जी भी हैं, मतलब रामायण तक भी ये लोग जाने वाले हैं। तो सारे के सारे चीजों को, मतलब भगवान विष्णु जी की स्पेशली उनकी कहानी को लेकर के ये लोग आने वाले हैं। तो इतनी सारी चीजों को ये लोग फिल्म में कैसे दिखाएंगे, एक पार्ट में तो पॉसिबल नहीं लग रहा है दोस्त। किस तरह का स्क्रिप्ट होगा, क्या होगा, एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा है। अभी ये पद्मा वाले कैरेक्टर के नाम मतलब सुन करके और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ने लगी है कि सब कुछ एकदम से क्लियरली पता चल रहा है कि भगवान विष्णु जी की कल्कि अवतार को लेकर के ये लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्क्रिप्ट लिखे हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्लॉट लेकर के आ रहे हैं।
अश्वत्थामा, पद्मा। अभी तक कल्कि अवतार के बारे में ये लोग नहीं बताए, भैरवा कैरेक्टर को प्रेजेंट करे हैं, ठीक है ना। तो ये जो दो कैरेक्टर हैं सीधा कल्कि अवतार के ऊपर ही, जो कल्कि अवतार के साथ ही जुड़ रहा है। फिर नागअश्विन जी का जो महाभारत तक जाना, तो यहाँ पे बस एक छोटा सा अंश नहीं होगा महाभारत का या फिर कल्कि अवतार का या फिर भगवान विष्णु जी का, पूरा का पूरा फिल्म का प्लॉट ही यही है। तो इसको कैसे दिखाएंगे। और जब हम फिर बुज्जी वाला टीजर देखते हैं तो उसमें जिस तरह की साईफाई, जिस तरह की एक सुपर हीरो वाला फिल्म, जिस तरह का एक प्लॉट दिखा रहे हैं ये लोग, उसको लेकर के इन सारी चीजों के साथ, ये जो पुराण की कहानी है, कल की पुराण की कहानी है, महाभारत की कहानी है, रामायण की कहानी है, ये इन सारी चीजों को जब हम जोड़ते हैं तो भाई दिमाग घूम जाता है। मैं सोचता हूँ यहाँ पे नागअश्विन देखने में इतने छोटे से हैं मेरे भाई, लेकिन क्या क्या सोच करके रखे हैं भाई, उनका दिमाग है। मतलब गाइस फिल्म जल्दी से रिलीज हो जाए बस। ओके, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गया है अभी। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।